मिला जल्दी। ठीक है, ओपन कीजिए। अच्छा, ये ऐसे ओपन हो गया है, इसको नॉर्मल नहीं ओपन कर सकती क्या? जैसे मैं दिखाती थी तो सारी एक लाइन में होता था। सब एक ही पेज में आ गया है। इसको थोड़ा सा ऐसे आप जूम कर दीजिए ना। ठीक है, कोई बात नहीं। 14th नंबर वाला ओपन कीजिए, वैसे तो क्लियरली विजिबल है, हम लोग उसी को देख लेंगे। ये तो षष्ठो अध्याय पंचमो अध्याय चालू हो गया, आपको सेकेंड चैप्टर खुलना है। देखिए ऊपर में लिखा है अध्याय 5th, आपको ऐसे जाके ये 5th अध्याय ही चल रहा है हर्लिन, आपको पीछे जाना है, मतलब नीचे जाना है, आप ऊपर जा रहे हो शायद ना? मतलब 7 चालू हो गया, 8 चालू हो गया, आप उधर क्यों जा रहे हो? आप ऊपर वाला बटन दबा के जाओ। बहुत ऊपर है, अभी सेकंड चैप्टर जाना है और आप 6th में हो। इसको अच्छे से स्क्रॉल करो। सेकंड चैप्टर का 40th। ठीक है। 40 वाला ही है, तो 41 ओपन कीजिए, 42 ओपन हुआ है अभी। ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकेंड, 41 से स्टार्ट करेंगे, यहीं पे रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए। हम्म, अच्छा, जैसे ही आप इसे ओपन करते हो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। हम लोग, ठीक है कोई बात नहीं। एक एक श्लोक आप लोग पढ़ेंगे। रवीना, आपको संस्कृत पढ़नी आती है? ठीक है। हम लोग संस्कृत में कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं कि जहाँ पे इसमें तो कहीं पे म की मात्रा नहीं। जैसे इस वाले को देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है। मेरा कर्सर शायद नहीं दिख रहा होगा ना, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ तो। हर्लीन, आप अपना कर्सर को ये जो 40, हाँ ये देखिए, जैसे हर्लीन का कर्सर जहाँ पे है, हर्लीन कहाँ ले गए? दुखे वाले इस पे लेके आइए। ठीक है, जहाँ पे अंग की मात्रा रहती है उसको म पढ़ना है, और जहाँ ह की मात्रा रहती है, मतलब अह की मात्रा रहती है, उसको ह पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे इस वाले को मैं पढ़ के बताती हूँ। व्यवसायिकता बुद्धि, 41 को पढ़ रही हूँ मैं। व्यवसायिक बुद्धि रेके कुरुनंदनम बहुशाखा हान नतश्च बुद्धिश्चो। और ये वाला जो है ये ऐसे एस जैसा बना है, इसको अ पढ़ते हैं, बुद्धि यो अव्य व्यवसायी नाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चित बुद्धि ही एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य बुद्धियों निश्चित ही बहुत भेद वाली और अनंत होती है। मतलब इस कर्म योग में जो निश्चित रूप से एक ही बुद्धि होती है, पर जो ऐसे जो मूड बुद्धि के लोग होते हैं, या फिर जिसका मतलब विचार जो है स्थिर नहीं होता, मतलब जैसे कि सपोज टू से आप किसी को अपने घर पे बुला रहे हो और आप उसको बोल रहे हो चाय पियोगी कि कॉफी, एंड ही इज कंफ्यूज लाइक चाय कॉफी चाय कॉफी। मतलब कोई लोग होते हैं क्लियर डिसीजन, चाय चाहिए तो चाय, कॉफी चाहिए तो कॉफी, एंड ही इज लाइक कॉफी भी टेस्टी होती है, चाय भी टेस्टी होती है। तो जो अनिश्चित बुद्धि वाले होते हैं, इस ये तो मैंने चाय कॉफी का एग्जांपल दिया, बहुत सारी और भी चीजें होती है जिसमें लाइफ में इंसान को पता होता है उनको ये चाहिए, पर वो दूसरे साइड को देख के भी मोहित होते रहते हैं। अस्थिर बुद्धि वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धि निश्चित ही बहुत भेद वाली होती है, मतलब बहुत अलग अलग भेद की बुद्धि होती है। ठीक है, इस वाले को अभी मैं ना 10 श्लोक को मैं खुद ही पढ़ती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ये वाला है।
इस वाले को ब्लू कर दो। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपिक्षतः वेद वादरतः। देखिए इसको मैं इस बार पढ़ के बता रही हूँ, पर डेली की क्लास में आप लोग भी पढ़ते हैं। पार्थम न्यान्य दस्ति वादिनः कामन्तः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुला भोग ऐश्वर्य प्रदीप्तम प्रति भोग ऐश्वर्य प्रक्तानां तया पवर्त चेतसा व्यवस्थित बुद्धि समाधयो न विदित्ये। इसका अर्थ के लिए ओपन करो। हे अर्जुन, तुम इस भोग में तन्मय हो रहे हो, इसका अर्थ। तथा कर्म फल प्रशंसक वेद वाक्य ही प्रीति रखने। जाओ 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 चाची। ठीक है। कर्म फल प्रशंसन वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हुए जिसकी बुद्धि स्वर्ग में परम प्राप्त वस्तु और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसे कहने वाले अविवेकी जन जिस प्रकार इसको रहने दो, कोई बात नहीं। ऐसा कहने वाले अविवेकी जन जिस पुष्पिक अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कह करते हैं, जन्म रूप कर्म फल देने वाली भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार से वर्णन करते वाणी के द्वारा चित्त लिया जाता। ठीक है, मैं जैसे बता रही थी, इसमें जो है ना कर्म फल का प्रशंसक, मतलब जैसे कि लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना इस काम को करने से स्वर्ग मिलेगा, इसको करने से नर्क मिलेगा, तो वो लोग उस चीज को सोच सोच के जो लोग मतलब दूसरी कोई प्राप्य वस्तु को नहीं सोचते, ऐसे कहने वाले। पापा जी पापा जी पापा जी हम लोग जो चाय कॉफी का एग्जाम्पल ले रहे थे उसी से समझते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि कॉफी पीने से इंसान पतला होता है, ठीक है, पर चाय के अलग बेनिफिट है। मुझे खांसी है और मुझे पता है कि मुझे तुलसी अदरक वाली चाय पीनी है, मुझे ये चीज पता है कि हाँ हमें चाय पीनी ही है, पर हम लोग जो है कॉफी के बेनिफिट सोच सोच के जो मोहित हुए रहते हैं ना, उसके बारे में बताया गया है कि सब कर्म फल को भोग देने वाले ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं। ठीक है, ये बहुत डीप है, हमें इतना ज्यादा डीप नहीं जाना है। इस वाले को पढ़ते हैं एक बार। मोनिका आप पढ़ना चाहोगे इस वाले को, 43 वाले को, 43 नहीं, त्रैगुण्य 45 वाले। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन निर्दद्रो नित्यसवस्तव्यस्तो निर्गोस्वयं आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से राहत नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को। इसके आगे वाला कौन सा? ये वाला न चाहने वाला, न चाहने वाला और अस्वाधीन आने वाला अंतकरण। और स्वाधीन अंत करने वाला हो। ठीक है, ये सारी चीजें डीप है, हम लोग को ना ये कर्मण्यवादी कार्य का स्तर पढ़ना है। ठीक है, एक बार रवीना आप ट्राई करके देखोगे यावान अर्थ वाले को, 46। यावनर्थ उत्पाने सर्वत्र सम स सम म प सम सम समपलु तोड़ के तावानु सर्वे वेदेषु, कोई बात नहीं, वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हिंदी पढ़ो। हाँ, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को ब्रह्मा ब्रह्मा को तत्व जानने वाले ब्रह्मा का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इसका मैं अर्थ समझाती हूँ आप लोग को। हाँ, अभी मेरे को चाय का ही एग्जाम्पल आज पता नहीं क्यों आ रहा है। ठीक है,
मैं कुछ और एग्जांपल देने के बजाय, अगर आपको एक कप चाय पीनी है, मैं कुछ और ही एग्जांपल देती हूँ, नहीं तो आप लोग चाय चाय ही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समुद्र ये आजा भाई, आजा तू, आजा, बार बार बंद चालू मत। ठीक है, जैसे कि अगर आपको पानी चाहिए, ठीक है, और आपके पास एक लेक है और समुद्र है। मुझे पता है समुद्र का पानी खारा होता है, पर उसका खारानेस निकाल दिया जाए और आपको एक समुद्र जितना पानी मिल जाए, तो क्या आपके पास एक छोटा लेक है उसकी जरूरत पड़ेगी? वैसी ही बात इसमें बोली गई है कि ब्रह्मा तत्व को जान लेने के बाद, मतलब अगर आप स्वयं ईश्वर को जान लेंगे, तो क्या उनके द्वारा रचे हुए वेद का जितना, मतलब उसका कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि हम भगवान को ही सीधा जान डालते हैं। ठीक है, हली, आप इसमें जो भी आपके गुरु ग्रंथ है, अगर आपने सीधा आपके गुरु साहिब को जान लिया, तो आपके गुरु ग्रंथ को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी बात इसमें बोली जा रही है। ठीक है, आप इसको रिलेट नहीं कर पाओगे, इससे अच्छा मैंने सुन। अब देखिए, ये वाला श्लोक जो है सबको याद करना है, कर्मण्यवाधिकारस्ते वाला। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संगो स्व कर्मणि। मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पे अधिकार है, उनके फलों पे नहीं। और मतलब ये यहाँ पे क्या है, इसलिए तो कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा कि तेरी कर्म करने में आसक्ति ना हो। जैसे आप लोग का है, अभी आप लोग जो कर रहे हो, मतलब हम लोग योगा कर रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर हमें जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज पे ही हक है। मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हाँ हम लोगों ने योगा किया तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी ही होगी। ठीक है, तो इसलिए फलों के प्रति आसक्ति मत हो। ये जो है मैंने इसलिए जैसे मेरे टाइम पे हुआ था कि मैंने मतलब डेली योगा प्रैक्टिस की थी, तो मुझे ना मतलब बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई थी अपने फल से कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए। फिर बाद में मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ये सारी मतलब बच्चा हेल्दी होना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला श्लोक जो है आप डेली रिसाइट कीजिए, मतलब डेली पढ़िए, ताकि आप अपने बच्चों को बता सके कि हमारा केवल और केवल कर्म पे अधिकार है, उसके फ्रूट पे नहीं। तो आपका बच्चे इससे कैसे रिलेट कर सकता है? जैसे वो पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई कर रहा है तो उसको क्लास में टॉप ही करना है, मतलब उसके फल पे उसका हक नहीं है। ठीक है, और ये सारी चीजें बहुत सारी चीजों से आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे मोनिका, हरलीन और रवीना, आप इसको रिलेट करने के लिए क्या एग्जाम्पल देना चाहेंगे? अपने डेली लाइफ से कुछ रिलेट कीजिए, जल्दी इंस्टेंट सोचिए। कल हम लोगों ने जैसे क्लास की थी वैसा अभी करते हैं, इंटरेक्टिव। मतलब अब जैसे मैं डेंटिस्ट हूँ, तो मेरा काम है कि मैं लोगों को अच्छे से ट्रीट करूँ, इर्रिस्पेक्टिव, मतलब मैं उनसे रिटर्न में ये नहीं ये कर सकती कि वो लोग मेरे लिए अच्छा बोलेंगे या मेरी माउथ टू माउथ बाहर पब्लिसिटी करेंगे या ऐसे। तो आई जस्ट हैव टू कंटिन्यू डूइंग माय वर्क, रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा? एक सेकेंड, मेरा लैपटॉप अचानक से स्विच ऑफ होने वाला है। हरलीन और मोनिका, तब तक आप अपना एग्जाम्पल सोच लीजिए। ठीक है, हरलीन, कोई भी एक अनम्यूट करके, मतलब आपको एक एग्जाम्पल देना है जिससे आप खुद भी रिलेट कर पाओ और आपका बेबी भी समझ पाए मम्मा क्या बोल रही है। मैं दूं क्या? तो मेरा अगर सोचना है कि अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, या वो ओल्ड ओल्ड हो या कोई जवान हो, या फिर कोई मेरी मम्मा हो या भाई बहन हो, तो मुझे वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उन्होंने भी मुझे वैसी हेल्प करनी चाहिए आगे से, जब मैं कोई मुसीबत में हूँ। ठीक है हरलीन, अपने वो शेयरिंग मत बंद कीजिए, क्योंकि इसके बाद के नेक्स्ट 4-5 श्लोक हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसको ओपन ही रखिएगा। वो ना मेरे को माइक ऑन करने के लिए आना पड़ा बैक। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरे को यही है कि हम अपनी तरफ से जो कर रहे हैं वो अच्छा अपना तरफ से 100% करें, और जो रिजल्ट की टेंशन हमारे ऊपर नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट कोई भी हो, हमें अपना 100% कोई भी काम में देना चाहिए। रिजल्ट भगवान पे, जैसे हम वो कृष्ण जी का वो कहते हैं, आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। ठीक है, अब फिर से ओपन कीजिए उसको।
योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्व धनंजय सिद्ध सिद्धियों समूह समत्वम योग उन्नच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला हो। ठीक है, जैसे कि आसक्ति किस चीज को, आसक्ति का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? आसक्ति मतलब किसी चीज से अटैचमेंट। ठीक है, तो आसक्ति किससे रिलेटेड? फ्रूट से रिलेटेड, मतलब हम जो कर रहे हैं उसका जो फल आएगा उससे रिलेटेड। तो जैसे मुझे थी आसक्ति कि मैंने योगा किया है तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, पर कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? हे धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला हो। मतलब अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो भी खुश रहो और नहीं हो रही है तो भी खुश रहो, मतलब समान बुद्धि रहो। ऐसा नहीं है कि एकदम डिप्रेशन में चले जाओ, भाई नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई अब तो क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं। समान बुद्धि वाला रहो और अपने मतलब योग में स्थित होकर, मतलब समान बुद्धि वाला रह के, चलो जो भी हुआ ठीक है, बेबी हेल्दी है, आप हेल्दी हो, तो अपनी बुद्धि को समान रखो और योग में स्थित करके कर्तव्य कर्म को करो। मतलब वो हो गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, मैं अपना कर्तव्य कर्म कर रही हूँ, जो चीज मैंने सीखी अपनी प्रेगनेंसी में वो आपको सिखा रही हूँ। और यही समत्वम है, मतलब ये बुद्धि की जो इक्वेलिटी है, इसी समत्वम को ही योग कहते हैं। ठीक है, ये योग की भी परिभाषा है। तो अगर आप लोग कर सकते हो याद, तो ये 47 श्लोक और 48 श्लोक डेली याद कीजिए, मतलब याद कीजिए और अपने बच्चे को सुनाइए। ठीक है, मैं चाहती हूँ, मतलब जैसे अभी आप लोग के पास कितना टाइम बचा है मुझे याद नहीं है, एक बार प्लीज मुझे रिकॉल कर देंगे आप लोग का कितना कितना मन चल रहा है? मोनिका, मेरा हरलीन, 6 रवीना, आपने 6th बोला क्या? नहीं, मेरा 7th चल रहा है। 7th, मेरा मुझे 6th 6th, हरलीन और मोनिका। 6 ठीक है, आप लोग के पास अभी बहुत टाइम है, आप लोग बहुत सारी चीजें याद कर सकते हो। जैसे कि ये तो सिंपल सी छोटी छोटी श्लोक है, मैं चाहती हूँ कि कोई शिव तांडव या फिर ऐगिरी नंदीवली वाला श्लोक है ना वो याद करे, या चंद्रशेखर अष्टकम। मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसके प्रेगनेंसी में उनके मदर्स ने उसको याद किया था। मैंने अपने टाइम पे हनुमान चालीसा किया था, पर मेरा बेटा इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि वो अभी मेरे को हनुमान चालीसा सुना दे। देखते हैं कि मैं जब उसको बोलती हूँ तो क्या उसको आता है कि नहीं। मैंने मतलब एक कोई सा भी पकड़ लीजिए। हलीन, मैं आपको हमारे में से नहीं बोल रही हूँ, आप जो एक ओंकार है उसको ही डेली याद कर लो, तो जब आप देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, फिर से बंद कर दिया। हम लोग 49 ना, यहाँ से प्लीज इस कर्सर को हटाओ। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, 49 ही पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाला ही है। ठीक है, दूरे न हारनव हा वरम कर्मम बुद्धि योगम धनंजय बुद्धो शरणम मिच्छवि कृपान फल हतम। इस समत्वम रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही नीम से निकल। सकाम कर्म का पहले मैं वर्ड बता देती हूँ। सकाम कर्म मतलब ऐसा कर्म जिसमें हम लोग फल की इच्छा करते हैं। मतलब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब इसको आप अपने से रिलेट कीजिए। आप लोग ये सोच लीजिए कि हम लोग गर्भ संस्कार कर रहे हैं, तो मतलब बहुत लोग की ऐसी इच्छा रहती है ना कि सबके बच्चे तो नॉर्मल होते हैं, हमारा बच्चा जो है एकदम एक्सपेक्शनल बच्चा हो, कि मतलब एकदम जीनियस ऐसा वाला बच्चा हो। मतलब ये हम लोग अभी फल की इच्छा के साथ जो लोग कर रहे होंगे, और कुछ लोग इससे ज्वाइन किए होंगे कि नहीं हम लोग को प्रेगनेंसी में रिलैक्स फील हो, हमारा बच्चा हमसे कनेक्टेड हो। तो ये आप लोग की मंशा है, आप लोग किस हिसाब से ज्वाइन किए। तो जो सकाम कर्म में मतलब जो समत्व बुद्धि रूप योग से सकाम कर्म जो है, मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, अभी हम लोगों ने जो पहले श्लोक में डिस्कस किया समबुद्धि योग, उसके अकॉर्डिंग सकाम कर्म जो है सबसे नीम श्रेणी का है, मतलब सबसे लो कैटेगरी का है। ठीक है, इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, इसलिए फल का हेतु बनने वाला अत्यंत दिन है। मतलब वो बार बार यही बताना चाह रहे हैं कि फल का मतलब आप जो है फ्रूट की इच्छा मत करो। क्योंकि जो लोग मेरे साथ फर्स्ट चैप्टर में जुड़े थे, आप लोगों ने देखा था अर्जुन कैसी कैसी बातें कर रहा था, मेरे ताऊ चाचा हैं वो खत्म हो जाएंगे तो कैसा होगा, ये होगा तो कैसा होगा। मतलब वो बहुत ज्यादा फ्रूट की इच्छा कर रहा था कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो ये सारी चीजें मतलब कैसी होगी। और रवीना, आपने मतलब फर्स्ट चैप्टर हम लोग के साथ अटेंड नहीं किया, मैं चाहूंगी कि आप एक बार मतलब भगवत गीता पढ़ो, और फर्स्ट चैप्टर अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, हिंदी हिंदी पढ़ के आओ। ठीक है, तो आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि अर्जुन जो है ना फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन विषाद हो गया उसका नाम, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, अब लास्ट श्लोक है आज का। बुद्धि युक्त चाहती है उभय सुकृत दृष्टि तस्माद योगा युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है।
अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए समत्व रूप योग में लग जा और समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है और कर्म बंधन से छुटने का उपाय है। ठीक है, तो जो समबुद्धि युक्त पुरुष रहता है, मतलब जिसकी बुद्धि जो है इक्वल रहती है, मतलब अच्छा हुआ तो भी वो खुश है और बुरा हुआ तो भी वो समान है, मतलब ऐसा नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई समबुद्धि युक्त पुरुष है, उसके मतलब कोई बहुत ज्यादा मतलब लव वंस खत्म हो गए एंड ही इज लाइक मैं तो समबुद्धि हूँ, मैं समबुद्धि हूँ और रोना ही नहीं। मतलब उस टाइम के लिए थोड़ा सा अपना इमोशन शो करना, पर ये नहीं है कि आप कंप्लीटली उस पे मतलब चले ही जाओ। ठीक है, तो ऐसे पुरुष जो हैं वो इसी लोक में अपना सब चीज पाप और पुण्य को त्याग देते हैं और उनसे मुक्त हो जाते हैं। तो उनको जब नेक्स्ट जन्म होता है ना, तो इस जन्म बंधन से वो लोग मुक्त हो जाते हैं। ये नहीं है कि बार बार कर्म बंधनों का साइकिल फेस करते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सिर्फ 2 ही चीजें की। इसको बंद करते हैं। एक तो गर्भ संस्कार में सिर्फ और सिर्फ ये हो पाया। अब हम लोग 7 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे। इसको हलिन आप ऑफ कर दो। आज हम लोग के पास मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है। 7 बार जोर से ओम का उच्चारण करेंगे, 7 बार फुसफुसा के ओम का उच्चारण करेंगे। फुसफुसा के कैसे करते हैं, मतलब आप किसी के कान में बोल रहे हो, लिपसिंग कर रहे हो, दिखाई दे रहा है कि हाँ हरलीन, मोनिका और रवीना है, ओम का उच्चारण कर रहा है, पर सुनाई कुछ नहीं दे रहा। वैसे तो आप लोग म्यूट हो तो सुनाई कुछ देगा ही नहीं मुझे। और फिर मन में 7 बार मन में ओम का उच्चारण करना है। ठीक है, फिर शांति पाठ करेंगे। चलिए, दोनों हाथ गर्भ पे रखिए, आंखें बंद। सात बार फुसफुसा के उनका उच्चारण करेंगे। सात बार मन में उनका उच्चारण करेंगे। कुछ पल अपने मन में जो ये शांति है उसको अनुभव करें। एक बार दिल को ओम का उच्चारण और शांति को। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। धीरे से अपनी दोनों हथेलियां रब करेंगे, अपने फेस और अपने गर्भ पे लगाएंगे और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोल लेंगे।